स्वास्तिका एक जापानीज ड्रामा है। ये कहानी एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशन की है जिसमें किसी के साथ रहने और ना रहने का एक्सट्रीम इतना ज़्यादा है कि सब कुछ एक पागलपन सा लगने लगता है। लेकिन पागलपन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता, इसका बुखार उतर ही जाता है। पर अगर ये बुखार नहीं उतरा तो नतीजा भयानक होगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सोनोको किकिउची एक शादीशुदा महिला है। पिता की एक लॉ फर्म थी जिसे अब उसका पति चलाता है। जिंदगी ठीक ठाक है और आसानी से कट रही है। समय बीतने के साथ सोनोको और उसके पति का संबंध अब पहले जैसा नहीं रहा, इसमें दूरियां आ गई है। सोनोको के हिसाब से उसके पति में अब उसके प्रति कोई पैशन नहीं बचा है। ऐसा उसे इसलिए भी लगता है क्योंकि वो खुद को एक साधारण शक्ल वाली महिला समझती है। उसका मानना है कि उसके पति ने केवल उससे उसके पिता के पैसों के लिए शादी की है। आजकल सोनोको एक आर्ट क्लास में समय बिताया करती है, पेंटिंग सीख रही है। यहाँ एक राजनेता की बेटी मित्सुको तुकुमित्सु भी आर्ट सीखने आया करती है। मित्सुको जवान और खूबसूरत है। सोनोको जब उसे देखती है तो केवल उसकी तरह खूबसूरत होने की कल्पना ही कर सकती है। उसके हिसाब से मित्सुको अपने आप में एक परफेक्ट पोर्ट्रेट है। एक दिन जब वे एक मॉडल की तस्वीर उतार रहे थे, सोनोको ने अपनी तस्वीर में मॉडल के चेहरे की जगह मित्सुको का चेहरा बना दिया। जब इस बात पर आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे टोका कि उसके ड्राइंग्स में मॉडल के चेहरे का कोई रिजेम्बलेंस नहीं दिख रहा है, तब वो कहती है कि उसने इसमें अपने दिमाग से तैयार एक आदर्श तस्वीर उकेरी है। पर आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल को यह चेहरा उसी के एक स्टूडेंट मित्सुको के चेहरे की तरह दिख रहा है। हालांकि सोनोको कहती है कि अगर ड्राइंग्स में किसी का रिजेम्बलेंस दिख भी रहा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आखिर वे गॉडेस ऑफ मर्सी की तस्वीर बना रहे हैं। अगर उसने भगवान को देखा है तो बताए कि तस्वीर कैसी बननी चाहिए। बाद में पूरे आर्ट स्कूल में यह अफवाह फैल गई कि सोनोको और मित्सुको के बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। पर दूसरी तरफ मित्सुको को भी इससे कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन जब सोनोको अपनी हरकत के लिए उससे माफ़ी मांगती है, मित्सुको कहती है कि शायद उन्हें कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बाद में वे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां मित्सुको कहती है कि उनके अफेयर की अफवाह प्रिंसिपल ने फैलाई है। पूछने पर कि ऐसी बातें प्रिंसिपल क्यों फैलाएगा, मित्सुको कहती है कि वो एक बड़े राजनेता की बेटी है। जाहिर है उसके पिता उसकी शादी एक अमीर आदमी से करेंगे। पर उसके बचपन का एक दोस्त है जो उसे पसंद करता है, हालांकि वो उसे उतना भी नहीं चाहती। हो सकता है उसी ने उसे बदनाम करने के लिए प्रिंसिपल को पैसे खिलाए होंगे ताकि उसकी शादी में अड़चन आ जाए और उसका रास्ता साफ हो सके। तब सोनोको कहती है कि उसे अपनी चिंता नहीं है, लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन तुम अभी कुंवारी हो, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। हालांकि मित्सुको को भी इन फालतू की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्सुको कहती है कि क्या होगा जब हम असल में दोस्त बन जाएं और लोग हमें पार्क में साथ घूमते देखें, तब तो गॉसिप की बारिश होने लगेगी। वैसे भी उसे शादी अभी नहीं करनी है, ऐसे में बदनामी अच्छी ही है। अगले दिन वे सच में एक पार्क में समय गुजारते हैं, हाथ में हाथ लिए काफ़ी देर तक घूमते हैं। हालांकि उस दिन पार्क सुनसान था और उन्हें साथ में घूमते किसी ने नहीं देखा। एक दिन सोनोको ने मित्सुको को अपनी बनाई तस्वीर दिखाई। तब वो कहती है कि उसका चेहरा तो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है पर बॉडी एकदम अलग है। तब सोनोको रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसकी बॉडी देख सकती है। उसे इंस्पिरेशन के लिए उसकी बॉडी का बारीकी से निरीक्षण करना होगा। जब मित्सुको ने पूरे कपड़े नहीं उतारे तब सोनोको उसे इंसिस्ट करती है, उस पर दबाव डालती है, एक तरह से जिद पर अड़ जाती है। जब मित्सुको इसके बाद भी नहीं मानी तो सोनोको ने उसके कपड़े फाड़ डाले। मित्सुको को इस तरह देखकर उसे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहा, जैसे उसके दिल, दिमाग और शरीर का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा गया हो। सोनोको कहती है कि उसकी बॉडी इतनी खूबसूरत है कि वो इसके लिए उसकी जान भी ले सकती है। तब मित्सुको कहती है कि वो उसकी जान ले सकती है। यहाँ से उन दोनों के रिलेशन की शुरुआत होती है। जल्द ही दोनों एक दूसरे के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि रोज एक दूसरे को रूहानी चिट्ठियाँ लिखा करते हैं। हद तो तब हो गई जब सोनोको देर रात भी टेलीफोन में मित्सुको से बातें करने लगी। उसे अपने पति कोटारा की जरा भी परवाह नहीं रही। जब कोटारा उससे इन इंटीमेट चिट्ठियों और उसकी अजीब फ्रेंडशिप के बारे में पूछता है, तब सोनोको उससे झगड़ पड़ती है और कहती है कि वो अपने काम से काम रखें। उसका दिमाग गंदा है, इसलिए उल्टी सीधी बातें सोचता है। कहती है वो उससे केवल कला के लिए मिलती है। धीरे धीरे बहस इतनी आगे बढ़ जाती है कि सोनोको ने अपना आपा खो दिया।
कहती है कि तुमने मुझसे मेरे पिता के पैसों के लिए शादी की है, क्या ये हकीकत नहीं है? इसके बाद तो सारी बहस ही खत्म हो जाती है। अगर वो अपने पिता से शिकायत करती तो उसकी सारी गर्मी निकल जाएगी। कहती है उसने कभी मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं की और बिना पैशन वाले आदमी से शादी करके बड़ी गलती कर दी। जैसे जैसे समय बीत रहा था बात और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसे अब ना तो अपने पति से डर लगता है और ना ही भगवान से। एक दिन जब मित्सुको कहती है कि मेरी वजह से तुम दोनों कपल में दरार आ गई, तब सुनोको कहती है कि वो उसे अब छोड़ नहीं सकती है। ज़्यादा हुआ तो अपने पति को घर से निकाल देगी, ऐसे भी वो घर मेरा ही है। सुनोको मित्सुको के लिए पागल है। उसके जज्बातों ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया है। एक दिन मित्सुको ने सुनोको को फ़ोन किया। कहती है कि वो एक होटल में है, किसी ने उसके कपड़े चुरा लिए हैं। क्या वो उसके लिए कोई कपड़ा ला सकती है? साथ में शर्ट पैंट भी लेती आना। उसे कुछ पैसों की भी ज़रूरत है। जब मित्सुको ने पैंट शर्ट भी लाने की बात कही तो सुनोको का दिमाग ठनक गया। जरूर वो किसी आदमी के साथ है। आखिर एक होटल में क्या कर रही है? गुस्सा होने के बावजूद सुनोको ने कपड़े और पैसे वहां पहुंचा दिए। यहाँ उसकी मुलाकात मित्सुको के मंगेतर इजीरो वाटानुकी से हुई। उन दोनों को साथ देकर सुनोको का दिल बैठ गया। जब वो अपने घर वापस लौटी तो उसने अपने पति के साथ रिलेशन सुधारने की कोशिश की और कहा कि अब उसके और मित्सुको के बीच कुछ नहीं रहा। अब वो फिर से अपने पारिवारिक काम में वापस लौटने की कोशिश करने लगी है। लेकिन तभी एक दिन शहर के हॉस्पिटल से उसे एक बुलावा आया। कोई पेशेंट है जो उसे मिलना चाहता है। यहाँ पहुँचने पर उसे पता चला कि पेशेंट मित्सुको है। उसने कुछ समय पहले सुनोको से कुछ मेडिसिन उधार में लिए थे। इन मेडिसिन के डोज ने मित्सुको के बॉडी में रिएक्शन कर दिया है। वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसे इस दवाई की वजह से मिसकैरेज हो गया है। जब वो मित्सुको को देखने हॉस्पिटल पहुंचती है तब वो दर्द से कर्रा रही थी। बाथरूम में चारों तरफ खून फैला हुआ था। मित्सुको चिल्ला रही है कि वो मर जाएगी। मुझे इस तरह तुम्हारे बाहों में मर जाने दो। पर जल्दी ही सुनोको समझ गई कि ये सब मित्सुको का ड्रामा है। वो नाटक कर रही है। लेकिन इसके बावजूद वो मित्सुको के खेल में फंसती चली जाती है, जैसे वो जानबूझकर इसमें फंसना चाहती हो। उस पर मित्सुको का ऑब्सेशन हावी है। हालांकि बाद में मित्सुको ने उसे बता दिया कि उसने उसे वापस पाने के लिए सारा ड्रामा किया था। वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसे कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है। एक दिन मित्सुको का मंगेतर इजीरो सुनोको से मिलता है। कहता है कि मित्सुको मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती है, लेकिन वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। पर मित्सुको का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि कल को वो किसी तीसरे के प्यार में पड़ जाए। ऐसा ना हो सके इसके लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। इसमें लिखा है कि हम दोनों मित्सुको को किसी तीसरे के प्यार में पड़ने से रोकेंगे और अगर हम में से कोई मित्सुको को छीनने की कोशिश करे तो दोनों को उसे छोड़ना होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में वे दोनों अपने खून से मुहर लगाते हैं। बाद में जब ये बात मित्सुको को पता चली तब वो सुनोको को बतलाती है कि इजीरो बाप नहीं बन सकता है। ऐसे में उसका बच्चा मेरे पेट में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो मुझे पाने की जिद में अड़ा है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मित्सुको को लगा था कि अगर उसे यह बात पता चले कि वो एक समलैंगिक है तो इजीरो उसे खुद ब खुद छोड़ देगा। इसलिए मित्सुको ने अपने अफेयर की अफवाह 8 क्लास में प्रिंसिपल के जरिए खुद फैलाई थी। मित्सुको सुनोको से कहती है कि तब भले ये मजाक था, लेकिन अब वो सच में उससे प्यार करने लगी है। सुनोको ने अपने पति से कहा है कि वो मित्सुको से मिलती रहेगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। उसकी देखरेख करने वाला यहाँ कोई नहीं है। उन्होंने एक दूसरे से मिलने का बहाना बनाया है। एक दिन जब सुनोको का पति भी मित्सुको का हाल चाल जानने उसके पास पहुंच गया, तब मित्सुको ने अपने पेट में कपड़ा बांध लिया और प्रेग्नेंट होने का दिखावा करने लगी। पर असल में वो इसलिए मित्सुको के यहाँ आया था क्योंकि उसे इजीरो के जरिए उसकी और सुनोको के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया था। उसे ये भी पता है कि मित्सुको प्रेग्नेंट नहीं है, सब ड्रामा है। लेकिन तब वो उनसे कुछ नहीं कहता है और कुछ गिफ्ट्स देकर वहाँ से चला जाता है। बाद में जब सुनोको और मित्सुको को पता चला कि कोटारो उनके ड्रामे जानता है, दूसरी तरफ इजीरो भी मित्सुको से कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जोर डाल रहा है ताकि वो हमेशा के लिए उसकी हो जाए। तो वे दोनों आखिर में एक ऐसा ड्रामा रचते हैं जिसमें इजीरो वाला सारा झंझट खत्म हो जाएगा और सुनोको का पति भी उन्हें माफ़ कर देगा। उन्होंने तो यही सोचा था। वे तय करते हैं कि दोनों नींद की गोली खाकर आत्महत्या करने का दिखावा करेंगे, पर डोज केवल इतना इस्तेमाल करेंगे कि 24 घंटे के लिए ही बेहोश रहें। जब कोटारो को पता चलेगा कि दोनों आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं
तो उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा और इजीरो अपने आप उनके बीच से निकल जाएगा। वे दोनों ऐसा ही करते हैं, पर मामला और भी बिगड़ जाता है। सोनोको आधी नींद में है और अपने पति को मित्सुको के साथ प्यार करते सुन सकती है। दोनों की आवाज़ें उसके कान में पड़ रही हैं, पर अब भी सोनोको दवा के असर में इतनी है कि हिल डुल भी नहीं सकती है। उसका दिमाग तो चल रहा है, पर शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसे लगने लगा है कि मित्सुको ने उसे बेवकूफ़ बना दिया और उसने कोई दवा वास्तव में ली ही नहीं, केवल उसे ही नींद की दवा दे दी। जब सोनोको को पूरी तरह से होश आया, तब तक मामला बिगड़ चुका था। अब तो उसका पति कोटारो भी मित्सुको के प्यार में पागल हो गया है, चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकता है। पर सोनोको के पास अब कोई नैतिक हक नहीं है कि वो अपने पति से कह सके कि मित्सुको से दूर रहे, क्योंकि गलती की शुरुआत उसी ने की थी। दोनों का प्यार पागलपन बन चुका है। मित्सुको असल में एक अमीर बाप की डिप्रेस्ड लड़की है। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई खास लगाव नहीं है। उसका मानना है कि असली और खुशहाल ज़िंदगी इस दुनिया के परे कहीं है। मित्सुको के सन की दिमाग की सीमा तब पार हो गई जब एक दिन उसका मंगेतर इजीरो अखबार में मित्सुको, सोनोको और उसके पति कोटारो के लव ट्रायंगल की कहानी लीक कर देता है। इससे मित्सुको पूरे शहर में बदनाम हो गई। कोटारो की वकालत फर्म का बट्टा लग गया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तीनों ने यह तय किया कि वे गॉडेस ऑफ मर्सी के सामने नींद की दवाई का ओवरडोज लेकर अपनी जान दे देंगे। तीनों ने एक साथ दवाई ली और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोनोको के बनाए गॉडेस ऑफ मर्सी के सामने लेट गए। पर अगले दिन सोनोको की नींद खुल गई। वो देखती है कि मित्सुको और कोटारो मर चुके हैं। उसे इस बात पर बड़ा सदमा लगा कि उन्होंने उसे दवा की कम डोज दी थी। उन दोनों ने उसे धोखा दिया है। वे दूसरी दुनिया में उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। अब अगर वो उनके पास जाना चाहे तो अनचाहा मेहमान कहलाएगी। सोनोको ने इसके बाद खुद की जान लेने की कोशिश नहीं की। वो इसी दुनिया में पछताते हुए पीछे छूट गई, या फिर कह सकते हैं कि मित्सुको नाम की एक साइको के चक्कर में मरने से बच गई। ये तो कहानी को देखने का अपना अपना नज़रिया है। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।